Hello friends, my name is Vishnu Kumar. I am going to teach about coordinate geometry. First of all, we will study about coordinate geometry. What is coordinate geometry? Coordinate geometry. Coordinate geometry is a system of पर मत जाइए। geometry बस बस in बस। system of geometry in which position of a point on the plane is described by using an order pair of numbers is called coordinate geometry। यानी कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ज्योमेट्री का एक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग किसी पॉइंट के पोजीशन को प्लेन में लोकेट करते हैं। तो किस फॉर्म में लोकेट करते हैं? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लोकेट करते हैं। उस नंबर को किस फॉर्म में हम लोग लोकेट करते हैं? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लोकेट करते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ वी विल स्टडी अबाउट coordinate system. What is coordinate system? Coordinate system a system in which point is defined as ordered pairs is called coordinate system। यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें किसी भी पॉइंट को हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दें, उसी को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। यानी अगर किसी भी पॉइंट को प्लेन में लोकेट करना रहेगा तो कितने तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकेट कर सकते हैं किसी पॉइंट को। ठीक है, लोकेशन ऑफ ए point in the plane फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तरीका है किसी पॉइंट को प्लेन में लोकेट करने का पहला तरीका है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट। यानी कि किसी भी पॉइंट को जब हम लोग प्लेन में लोकेट करते हैं तो दो तरीके से लोकेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है उसमें x
कॉमा वाई होता है और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में r कॉमा थीटा होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट को प्लेन में लोकेट करते हैं तो दो तरीके से लोकेट करते हैं। पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। और जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को लोकेट करना रहेगा तो r कॉमा थीटा के द्वारा हम लोग लोकेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता क्या है। पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग पहला देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे हम लोग प्लेन में लोकेट करते हैं। ठीक है, देखिए देखते हैं। In this system we take two mutually perpendicular line, we take two mutually perpendicular lines XO x dash and YO y dash. In this system we take two mutual perpendicular lines XO x dash and YO y dash. XO x dash is called x axis and YO y dash is called y axis, y एक्सिस। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब किसी भी पॉइंट को लोकेट करना रहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, टू परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। जो एक्स ओ एक्स डैश होता है उसको एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं और जो वाई ओ वाई डैश होता है उसको वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। एक्स ओ एक्स डैश वाई वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो एक्स ओ एक्स डैश है, एक्स ओ एक्स डैश है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कह सकते हैं और जो वाई को वाई डैश है वो वर्टिकल है तो हम वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कह सकते हैं। और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो लाइन है एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश एक दूसरे को परपेंडिकुलरली पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। जिस पॉइंट पर टू परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट करता है या कट करता है उसी को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट इसलिए इसमें हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कितने सारे टर्म आते हैं। जब दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पे कट करता है तो वो इससे बहुत सारे टर्म निकल कर आते हैं। तो हम लोग इस पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, देखते हैं। नोट में लिखते हैं, नोट में देखते हैं। नोट में कह सकते हैं कि एक्स ओ एक्स डैश यानी कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x axis and second y o y dash यानी vertical line
line is called y axis, ठीक है। तो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखें कि इसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन होता है, x और x डैश एंड y और y डैश, और ये एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट या कट करता है, O पे, पॉइंट O पे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म आएंगे, तो हम लोग वन बाय वन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम उस टर्म को देखेंगे। some related term in Cartesian coordinate some related term in Cartesian coordinate। पहला ओरिजिन किसको कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन, फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन is called origin। यानी कि बोल रहा है कि प्लेन में अगर जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं उसी को हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। या ये भी हम लोग कह सकते हैं, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो परपेंडिकुलर लाइन यानी x ओ x डैश एंड y ओ y डैश एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करता है या इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर डायग्राम ड्रॉ करना रहेगा तो हम लोग को पता है कि जब दो परपेंडिकुलर लाइन मींस x o x डैश एंड y o y डैश जिस पॉइंट पर कट करता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ओरिजिन। या कह सकते हैं फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन इज कॉल्ड ओरिजिन। इसमें कुछ नोट लिखते हैं। नोट, कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट पहला नोट में पहला लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0। सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट on the x-axis we will take coordinate of the point of the x-axis we will take x, 0। अगर हम लोग को x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हमको लेना रहेगा, अगर x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। देखिए क्यों x, 0 होता है। जैसे देखिए हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइन x o x डैश और y o y डैश ड्रॉ करते हैं तो एक दूसरे को इस पे ओरिजिन पे कट करता है, ठीक है। जिस पॉइंट पर कट करता है वो ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। तो अगर x एक्सिस पर अगर हमको पॉइंट लेना रहेगा तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, x, 0, ठीक है। x, 0 तो ये x का वैल्यू है और इसको 0 क्यों लिए, इसलिए क्योंकि x एक्सिस पर केवल हम लोग x का ही वैल्यू लिख सकते हैं, y का वैल्यू नहीं लिख सकते, इसीलिए y का वैल्यू हमेशा क्या x एक्सिस पर होता है, 0, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट on the y axis we will take
वी विल टेक 0, y 0, क्यों 0, y ही लेते हैं y एक्सिस पर? देखिए x o x डैश y o y डैश, ठीक है, यही हमारा y एक्सिस है। अगर y एक्सिस पर कोई अगर हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव y एक्सिस पे, तो उसका कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हम लोग लेंगे? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, y लेंगे। क्यों 0, y लेंगे? क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर हम लोग हमेशा y का वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन x का वैल्यू नहीं लिख सकते, इसीलिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्यों 0 हुआ? क्योंकि y एक्सिस पर केवल हम लोग y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं या लोकेट कर सकते हैं, x के वैल्यू को नहीं, इसीलिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो सम रिलेटेड टर्म है उसमें सेकेंड पॉइंट होता है एक्सिस ऑफ रिफरेंस, एक्सिस ऑफ रिफरेंस, या इसको कह सकते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको देखिए किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस या एक्सिस ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? कैसे डिफाइन करेंगे? when two perpendicular lines cut when two perpendicular lines XO x dash and YO y dash, when two perpendicular line XO x dash and YO y dash cut each other at point O, then XO x dash and YO y dash is called coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि ये हमारा दो परपेंडिकुलर लाइन है, दो परपेंडिकुलर लाइन एक्स ओ एक्स डैश है और वाई ओ वाई डैश, एक दूसरे को ओरिजिन पर कट किया, ठीक है, एक दूसरे को कहाँ पे कट किया? ओरिजिन को। तो इसी एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जानेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हम लोग चलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं? देखिए the distance of a x coordinate, the distance of a point from the y axis, x coordinate, the distance of a point from the y axis is called x coordinate. समटाइम्स x कोऑर्डिनेट को हम लोग अबसीसा के भी नाम से जानते हैं। x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एक और होता है अबसीसा। x कोऑर्डिनेट और
एफ शीशा, अब शीशा, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे वाई कोऑर्डिनेट, द डिस्टेंस ऑफ ए the distance of a point from x axis is called y axis, sorry, y coordinate, is called y coordinate ऑब्लिक ऑर्डिनेट, इसको भी दो नाम से जाना जाता है। ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट, और सिंपली वी कैन से ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑर्डिनेट। इसको देख लेते हैं ग्राफ के द्वारा। जैसे हमारा x डैश है और y डैश है, ठीक है। हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, x ओ x डैश एंड y ओ y डैश। ये एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करता है? O पे। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इसी पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। तो किसी एक पार्ट को हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए किसी 4 पार्ट में डिवाइड किया प्लेन को, तो प्लेन का कोई एक पार्ट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट पार्ट ले लिए, यहाँ पॉइंट P ले लिए और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिए? x, y। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या ले लिए? x, y, ठीक है। तो अब इस पॉइंट P से हम x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और फिर से y एक्सिस पे भी हम लोग क्या कर दिए? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है। x एक्सिस पे भी हम लोग एक पॉइंट P से x एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर लाइन PM ड्रॉ कर दिए, और y एक्सिस पे भी पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर लाइन PM ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब देखिए, तो जो हमारा और कोई भी डिस्टेंस x एक्सिस हो या y एक्सिस, कभी भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमेशा ओरिजिन से ही करते हैं, ठीक है। जैसे एक पॉइंट P है ऑन द x एक्सिस, अगर इसका डिस्टेंस मेजर करना है तो कहां से मेजर करेंगे? ओरिजिन से। अगर y एक्सिस पर अगर हम कोई पॉइंट N लेते हैं और इसका अगर हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना है तो कहां से मेजर करेंगे? ओरिजिन से, ठीक है। तो O से M, सपोज दैट मान लेते हैं O से M का डिस्टेंस कितना है? O से M का सपोज दैट मान लीजिए, एक्चुअल वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, मान रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। मान लीजिए O से लेके M का डिस्टेंस कितना है? 3 है, ठीक है। O से लेके M का डिस्टेंस कितना है? 3 है। और मान लीजिए ओरिजिन से N का डिस्टेंस कितना है? 2 है, ठीक है। तो ये किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है? y का वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना है? 3 और y का वैल्यू कितना है? 2, ठीक है। तो अब देखिए डिफिनीशन जो लिखवाए हैं x कोऑर्डिनेट का, उस पे चलते हैं। बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए x कोऑर्डिनेट को अगर डिफाइन करना हो तो बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, यानी पॉइंट P है, इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम लोग y एक्सिस से कंसीडर करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? x कोऑर्डिनेट और अब्सिसा कहेंगे, ठीक है। तो Pn का जो वैल्यू है किसके इक्वल है? OM के इक्वल है। Pn का जो वैल्यू है किसके इक्वल है? OM के इक्वल है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं x कोऑर्डिनेट या अब्सिसा। तो यहाँ अब्सिसा का वैल्यू क्या होगा? x कोऑर्डिनेट, कोई पूछ दे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अब्सिसा या x कोऑर्डिनेट, तो हम लोग क्या लिखेंगे? x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 x कोऑर्डिनेट, यहाँ समटाइम्स अब्सिसा भी कहते हैं, दोनों नाम लिख देते हैं। अब सीसा कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बोल दे कि व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट,
y कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, ऑर्डिनेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया x कोऑर्डिनेट क्या किसको कहते हैं और y कोऑर्डिनेट। जो x कोऑर्डिनेट जो होता है, x कोऑर्डिनेट जो होता है, x कोऑर्डिनेट हमेशा कहां से मेजर किया जाता है, y एक्सिस से, और y कोऑर्डिनेट हमेशा कहां से मेजर किया जाता है, x एक्सिस से। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कौन सा पॉइंट, फिफ्थ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट। कोऑर्डिनेट का मतलब देखते हैं क्या होता है। कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, पेयर्स ऑफ x, y, पेयर्स ऑफ x, y इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जब कोई नंबर पेयर के फॉर्म में आएगा उसी को कोऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है, तो लिखे पेयर ऑफ x, y इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। उसके बाद आप देखते हैं क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट किसको कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, तो हमको पता है कि जब दो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में। तो ईच पार्ट को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। तो देखिए when two perpendicular lines means x o x dash and y o y dash, x o x dash and y o y dash, when two perpendicular lines divide the plane in 4 parts. Divide the plane in 4 parts. Each part is called, divide the plane in 4 parts. Divide the plane in 4 parts. Each called quadrant. देखते हैं each called quadrant। देखिए x o x dash, y o y dash। ठीक है, देखिए ये जो हमारा x o x dash x एक्सिस है, y o y dash y एक्सिस है, ये प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। चाबी नीचे आओ, टेबल पे है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन के राइट साइड में जो एक्सिस होता है ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, और ओरिजिन से एबव जो वाई एक्सिस होता है वो भी पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस होता है, और ये ओरिजिन है 29 मिनट, और ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जो x का वैल्यू होता है वो निगेटिव वैल्यू देता है, और जो ओरिजिन से एबव, ओरिजिन के एबव जो y एक्सिस होता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या हो जाएगा, और ओरिजिन से जो बिलो y एक्सिस होता है वो निगेटिव वैल्यू देता है, और वो होता है माइनस, और एक हो जाता है प्लस, माइनस।